अगर आप सीटेट पेपर 2 साइंस बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है एमसीक्यूज आते हुए भी गलत हो जाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए रामबाण है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न सीटेट बायोलॉजी के 30 एमसीक्यूज, केस बेस्ड, असर्शन रीजन और वो कॉन्सेप्ट जहां मैक्सिमम टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होंगे वो आने वाले एग्जाम का डायरेक्ट हिंट है। मैं हूं रूबल और आप देख रहे हैं इजी बायोलॉजी विद रूबल। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है 1 क्या है? A student observed that a person suffering from dehydration excretes highly concentrated urine. Which hormone is mainly responsible? देखो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? ऑप्शन सी। जो एडीएच हार्मोन होता है ना वो क्या करता है, किडनी में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ज़्यादा वाटर वापस ब्लड में चला जाता है। इससे क्या होगा? यूरिन कम और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। एडीएच का मतलब क्या है? वाटर सेविंग हार्मोन। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट फंक्शन ऑफ बाइल इज मेनली अफेक्टेड? देखो जो बाइल का असली काम है वो क्या है? वसा को, चर्बी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्लियर? जिसको हम क्या कहते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। ताकि जो एंजाइम जो लाइपेज है ना वो आराम से काम कर सके। मैं इसको आपको एक थोड़ी डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे तेल और पानी को सोचो, तेल पानी में घुलता नहीं है, अगर उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ दो तो काम आसान हो जाता है ना। तो बाइल भी बच्चों वही काम करता है। क्या? फैट्स के साथ फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A child shows dwarfism but has normal intelligence. Which gland is most likely not functioning properly? देखो dwarfism क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी है बच्चे के अंदर। समझ रहे हो? ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा? बच्चे की जो हाइट है वो कम होगी। इसको बोनापन भी बोलते हैं। क्लियर? डोर्फिज्म का मतलब होता है बच्चा बोना दिखता है। और जब ये जीएच हार्मोन कम होगा इससे क्या होगा? जो किससे सिक्रीट होता है? ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। फटाफट आंसर लगाओ, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। इन ह्यूमन color blindness is more common in males than females. This is because the gene for color blindness is. देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्स लिंक रिसेसिव। क्यों? देखो जो ह्यूमन में कलर ब्लाइंडनेस है ना वो मेल में ज़्यादा कॉमन है। क्यों? जो जीन किस टाइप का है? जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहाँ होता है? ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है। क्लियर? एक्स क्रोमोसोम पर होगा। यह रिसेसिव प्रकृति का होता है। क्लियर? और ये पुरुष में ज़्यादा क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो एक्स और वाई होते हैं। क्लियर? और ये एक्स पर ही होता है। अगर एक्स पर डिफेक्ट आ गया तो डायरेक्टली कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फीमेल में कम क्यों होता है? फीमेल में कम इसलिए होता है क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? अगर एक पर ये एक डिफेक्ट भी हो जाएगा ना तो दूसरा बच गया ना, दूसरा मास्क कवर कर लेगा। तो जो फीमेल है ना वो अक्सर क्या होती है? वो कैरियर का काम करती हैं लेकिन उनमें ये शो नहीं होता। क्लियर? चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर को करने में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है? इंसुलिन डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। रीजन क्या है इसका? कि इंसुलिन प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। बिल्कुल ए जो है असर्शन सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर रिमूवल ऑफ पैनक्रियाज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज पार्शियली अफेक्टेड बिकॉज पैनक्रियाज सिक्रेट। क्या करती है पैनक्रियाज?
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। जो पैनक्रियाज है वो क्या करती है, एमाइलेज जो एंजाइम है उसको सिक्रीट करती है। क्लियर। चलते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन क्या कह रहा है, एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन इसका जो मतलब जो इसका असर्शन है वो सही है। अब इसका रीजन देखो, रीजन क्या कह रहा है कि एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। डैमेज ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विल रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन सी, सॉरी बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। क्यों है, देखो जो थोड़ा सा इसको ना आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगी। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पीसीटी भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आ सकता है। देखो किडनी के नेफ्रॉन में जो पीसीटी है ना वो एक उसका जरूरी हिस्सा है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। यहीं पर यूरिन से वापस ब्लड में से सबसे अधिक उपयोगी जो मटेरियल्स होते हैं ना वो लौटाए जाते हैं। पीसीटी में क्या क्या वापस अब्जॉर्ब होता है, लगभग 100% क्या होती है उसमें, ग्लूकोज, साथ में उसके अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ सोल्ट होते हैं। अब सवाल को समझो, सवाल क्या कह रहा है कि अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा। अगर पीसीटी खराब हो गया तो ग्लूकोज वापस नहीं जाएगा, अमीनो एसिड वापस नहीं जाएंगे, सोल्ट्स भी ठीक से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी असर्शन वाला क्वेश्चन है। देखो, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन कॉजेज क्रेटिनिज्म। इसका रीजन क्या है, थायरोक्सिन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। देखो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। असर्शन बिल्कुल सही बात कह रहा है। और जो रीजन है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी की रेगुलेट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ पर्सन फेल्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली व्हाइल व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, विच पाथवे इज इन्वॉल्व इन इमीडिएट रिस्पॉन्स। देखो जब भी हम कोई भी कुछ भी हम टच करते हैं, मान लिया कोई भी गर्म चीज़ है उसको हमने टच किया, एकदम से हमारा हाथ पीछे की तरफ खींचेगा ना। ठीक है, अगर कोई पर्सन ये काम नहीं कर पा रहा तो वो किस रीजन की वजह से, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पाथवे है इसमें जो इन्वॉल्व होता है। देखो इसमें है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इमीडिएट, फास्ट, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जैसे गर्म चीज छूते ही हाथ क्यों खिंच जाता है, जो हीट है ना वो हीट स्टिमुलस को स्किन रिसेप्टर्स जो है वो पकड़ लेते हैं, सिग्नल सीधे स्पाइनल कॉर्ड्स तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मसल्स को जो आदेश देता है और हाथ जो है हमारा झट से पीछे हट जाता है। ब्रेन को जानकारी बाद में मिलती है। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, अ डिकम्पोजर्स आर इसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। बिल्कुल सही बात है। रीजन देखो, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। रीजन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स डिक्रीजेज इन एन इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, कौन है, द इमीडिएट इफेक्ट विल बी ऑन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। क्लियर,
जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर। ये अपना भोजन किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से खुद बनाते हैं। यही फूड चेन का आधार और बेस होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो सीधे प्रोड्यूसर्स को पौधों को खाते हैं। उनमें कौन कौन आ गए? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। उनमें कौन कौन आ गई? जैसे हिरन, गाय, कीड़ा, टिड्डा। तो अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी प्रोड्यूसर्स की, तो क्या होगा? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। क्लियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ चाइल्ड इज अनेबल टू सी प्रॉपरली इन डिम लाइट, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज इंडिकेटेड। एक बच्चा है, उसको डिम लाइट में दिख नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर डॉक्टर मतलब कि सॉरी बच्चों, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है उसके अंदर, उसको डिम लाइट में नहीं दिख रहा है। थोड़ा सोचो दिमाग में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दो सभी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन ए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, अ पेशेंट शोज एक्सेसिव यूरिनेशन, थर्स्ट एंड हाई ब्लड शुगर लेवल, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बिल्कुल सही बात है। रीजन देखो, दे आर कोज्ड बाय पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। देखो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीटेट में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि देखो जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पाचक एंजाइम्स होते हैं ना, ये एंजाइम खराब, बूढ़े और टूटे हुए सेल ऑर्गेनल को पचा देते हैं। कभी कभी पूरी की पूरी सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्लियर। अगर सेल को ज़्यादा नुकसान हो जाए तो लाइसोसोम फट जाता है, उसके जो एंजाइम है सेल को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहा जाता है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, गोल्गी एपरेटस। क्या है ये एक, क्यों कहते हैं इसको गोल्जी एपरेटस, क्यों है इसका आंसर? देखो जो गोल्जी एपरेटस है ना, सेल का पोस्ट ऑफिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो काम है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करना है। क्लियर। प्रोटीन्स एंड लिपिड को मॉडिफाई करना है, और प्रोटीन्स और लिपिड को मॉडिफाई करके ये क्या करता है? उनको पैक करता है, सही जगह पर डिस्पैच करता है। क्लियर। जैसे पोस्ट ऑफिस का काम होता है ना, वही इसका काम है। क्लियर। और जैसे पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां सही पते पर भेजी जाती है ना, उसी तरीके से गोल्जी जो एपरेटस है वो प्रोटीन को सेल के अंदर या बाहर सही स्थान तक पहुंचाता है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज करेक्ट? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी देखो, बोथ अकर डे एंड नाइट। क्लियर। देखो जो रेस्पिरेशन है वो डे और नाइट दोनों
टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि वो सुबह के टाइम हो गया या शाम को नहीं हुआ। क्लियर? बिना रेस्पिरेशन के कैसे जिंदा रहेगा प्लांट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस एक वायरल डिजीज है। देखो इसके जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। देखो ये ए भी बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है और सी भी बिल्कुल सही है। क्लियर? चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच डिजीज इज कोज्ड बाय वायरस। कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड। देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, चिकन पॉक्स। विच डिजीज इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, द चैम्बर दैट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज। देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, लेफ्ट एट्रियम। थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाती हूँ जिससे आपके याद रहे। देखो जो फेफड़ों से आने वाला ब्लड होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? यह रक्त जो ब्लड होता है ना, वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए सीधे लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। क्लियर? कहाँ प्रवेश करता है, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहां से पूरी बॉडी में जाता है, फिर सर्कुलेट करता है। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर? कौन सा चैम्बर ऐसा है जिसकी थिकेस्ट वॉल होती है। देखो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। वो क्यों है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, वो पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है ना, वो उसी की दीवार पर होता है। क्लियर? इसी की दीवार पर होता है सबसे ज़्यादा प्रेशर। इसीलिए इसकी जो दीवार होती है ना, उस प्रेशर को सहन तभी तो कर पाएगी जब वो मोटी होगी, उसके अंदर कुछ जान होगी। क्लियर? ऐसे करके आप समझो इस क्वेश्चन को। तो दिस इज द राइट आंसर। आप प्लीज ये क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे से कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो ना, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज वीडियो को उन तक जरूर भेजना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, असर्शन बाइल जूस डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। राइट, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड मेक मीडियम एल्कलाइन। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की। ठीक है, हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन रीजन वाला ही क्वेश्चन है ये भी। देखो एल्वेओलाई क्या होती हैं, एक वेल एडेप्टेड फॉर गैसेस एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है, ए बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो एल्वियोलाई क्या है, फेफड़ों की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं लंग्स में। ठीक है, जो क्या करती है, जो गैस के आदान प्रदान के लिए अच्छी तरह क्या होती है, अनुकूलित होती है। और ये संख्या में बहुत सारी होती हैं। क्लियर? बहुत ज़्यादा नंबर्स में बहुत ज़्यादा होती है। जब ये नंबर्स में ज़्यादा होगी तो ये सरफेस एरिया को क्या कर देगी, बढ़ा देती हैं, जिससे बहुत सारी कैपिलरीज होंगी ना, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ना, उसका बहुत वो होगा, डिफ्यूज़न होगा। क्लियर? डिफ्यूज़न होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन डिफ्यूजन तभी तो होगा जब उसकी जो वॉल होती है वो परमिएबल होती है। लेकिन इसने जो रीजन दे दिया ना बच्चों, वो इम्परमिएबल कह रहा है। ये तो नहीं है। अगर इम्परमिएबल होगा तो डिफ्यूजन कैसे होगा। तो हमारा ए तो सही है, लेकिन रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन इसने गलत दे दिया। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर?
A is true, R is false. क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से रीड करो, ऑप्शंस खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों, वहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खुद ब खुद ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, असर्शन क्या कह रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रीजन क्या है? ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर इन लीव्स, ये भी बिल्कुल सही है। देखो, ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है, लीव्स से जो वाटर होता है ना वो इवेपोरेट होता है, जिससे जो लीव्स होती हैं ना उनमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जाइलम में, जो जाइलम होता है ना वो एक वाटर का जो कंडक्शन करता है प्लांट के अंदर, वाटर को रूट्स से ऊपर की तरफ पुल करता है, इसी को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, जो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। देखो इस तरीके से याद कर लो, ट्रांसपिरेशन से क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर होगा, उससे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन पुल होगा, उससे क्या होगा? वाटर ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्लियर। ये है इसकी पूरी प्रोसेस। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन ग्लोमेरुलस। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन, इसका जो रीजन है वो क्या कह रहा है? रीजन, ब्लड प्रेशर इज हाई इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। बिल्कुल सही बात है। देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, बोथ ए आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। देखो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ना वो ग्लोमेरुलस में होती है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर है ना कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है। ये हाई प्रेशर प्लाज्मा को फिल्टर कर देता है। क्लियर। इसीलिए ब्लड प्रेशर का हाई होना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रीजन है। समझ रहे हो? हाई ग्लोमेरुलर प्रेशर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ रहे हो? चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स लीड्स टू। देखो अगर एडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों के अंदर होता है तो उनकी हाइट बढ़ेगी, उनकी बॉडी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर एडल्ट्स के अंदर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? डॉर्फिज्म। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? देखो मैं आपको समझाती हूँ। एक्रोमेगली बोलते हैं इसको। एक्रोमेगली क्या होती है? इसमें एडल्ट्स में जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाए तो उस मतलब इसको ही एक्रोमेगली बोलते हैं। बचपन के बाद ना हड्डियों की जो लंबाई बढ़ाने वाली प्लेट्स होती हैं वो बंद हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो हार्मोन है वो ज़्यादा होने पर हड्डियां लंबी नहीं होंगी, हाइट तो बढ़ चुकी है एडल्ट की, बल्कि मोटी और चौड़ी होने लगती हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? हाथ और पैर जो होते हैं ना, हैंड और जो लेग्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वो बड़ी होने लगती है। फेस है वो चौड़ा हो जाता है, उंगलियां मोटी मोटी दिखाई देने लग जाती है। क्लियर। तो इसके मतलब ये टर्म आप ध्यान रखना कि अडल्ट में अगर एक्सेस सिक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होगा? एक्रोमेगली हो जाएगी। इससे क्या होता है? हड्डियां बड़ी नहीं होती लेकिन मोटी और चौड़ी होने लगती है। क्लियर। डॉर्फिज्म तो नहीं होगा, बोनापन थोड़ा ही ना आएगा। और जो सेकंड वाला है वो ग्रोथ हार्मोन अगर बचपन में ज़्यादा हो जाए तो ये जिजेंटिज्म कोई एक मतलब एक टर्म है, ये एक मतलब जो अधिकता से बचपन में होती है ये,
ये इसका एडल्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म, ये भी एक थायराइड हार्मोन से होती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस इज, क्या है करेक्ट पाथ? देखो ऑप्शन बी, देखो ये रहा। सबसे पहले ये दो किडनी है, यहाँ से यूरिन कहाँ जाएगा? ये यूरिटर है, क्लियर। यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को रीजन के साथ क्लियर किया, रट्टा अप्रोच से बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अगर है ना आपके, तो एग्जाम में आंसर्स भी आपके बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, सीरियस लर्नर्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड बायोलॉजी क्लासेस के लिए इजी बायोलॉजी विद रूबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवाइज करते रहिए और बायोलॉजी को इजी बनाते रहिए।